नमस्कार दोस्तों, द कविता शो के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो साथियों, इस बार के शो में मैं दो मुद्दों पर बात करना चाहती हूँ। पहला मुद्दा है कि बुंदेलखंड में अन्ना जानवरों का आतंक, और दूसरा मुद्दा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक जो नया आदेश दिए हैं और वो आदेश लागू हो गया है। इन दोनों मुद्दे पर मैं इस बार बात करना चाहती हूँ। तो पहली बात, तो आप सब इससे जानते हैं कि अपना बुंदेलखंड अन्ना जानवर को लेकर के किस तरह से त्रस्त है। ये एक तरह से बहुत बड़ी तबाही है, क्योंकि जितने भी जानवर हैं वो सड़क पर हैं, खेतों पर हैं। किसानों की जो फसल है, जो मैं कहूँगी कि जो बची कुची फसल है, चूँकि अच्छी बारिश नहीं हुई है और फसल नहीं बो पाए हैं, लेकिन जो भी है अरहर, ज्वार, बाजरा, तिल की फसल है, उस फसल को अन्ना जानवर खा डाल रहे हैं। और किसान इससे तबाह है, क्योंकि रातों दिन उनको अन्ना जानवरों को हाँकने में उनका पूरा समय जाता है। तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अन्ना जानवरों की भीड़ बीच सड़क में इकट्ठा रहती है। बीच सड़क में जानवर अपना जमावड़ा किए बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से चाहे 4 पहिया वाहन हो, चाहे 2 पहिया वाहन हो, या पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। गांव में, शहर में, सब्जी मंडी में, हर जगह ये जानवर आपको घूमते हुए मिल जाएंगे। अब इतनी बड़ी जो ये गंभीर समस्या है, इसको लेकर के ना तो प्रशासन कुछ कर रही है और ना ही सरकार कुछ कर रही है। तो दोस्तों, वैसे तो अन्ना जानवर को लेकर के पहले से भी मैं कई बार चर्चा कर चुकी हूँ, और ये लगातार 2-3 साल से, खासकर मैं ये कहूँगी कि जब से यूपी में भाजपा की सरकार आई, योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, तब से जिस तरह से गायों को के नाम से इतनी ज़्यादा राजनीति हुई है, और गायों के नाम से जो भी गौशाले बनाए गए हैं, और भी बहुत सारे जो कमेटी बनी है, जो गौ रक्षक हैं, इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा हुई है। तब से अगर देखा जाए तो ये समस्या घटने के बजाय बढ़ती ही गई है। लेकिन चूँकि जो ये समय है खेती का है, और हर जगह पर किसान फिर से आंदोलन करने लगे हैं अन्ना जानवर को लेकर के। चित्रकूट में, बांदा में, महोबा में, ललितपुर में, अयोध्या में, हर जगह पर किसान यूनियन के लोग और किसान लोग जा कर के तहसीलदार को या अधिकारियों को ज्ञापन दे रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इन अन्ना जानवरों को गौशाला में बढ़ाया जाए, नहीं तो आने वाले समय में अगर फसल नहीं बचेगी तो हम भूखों मर जाएंगे। तो दोस्तों, बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से गाय के नाम से राजनीति हुई है, और राजनीति के साथ साथ में करोड़ों रुपए का पैसा भी आया है, कहीं पर गौशाला बनाने के नाम से, तो कहीं पर चारा के नाम से, भूसा के नाम से, दवाई के नाम से। अब ये इतना ज़्यादा जो बजट आया है, ये आखिरकार कहाँ गया है? क्योंकि अगर ये बजट खर्चा किया गया होता तो आज अन्ना जानवर रोड पे नहीं होते, सड़क पे नहीं होते। तो ज़मीनी हकीकत में काम कुछ भी नहीं हुआ है, और वो समस्याएं आपको खुलेआम देखने को मिल रही हैं। तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो गौरक्षक हैं, जो अपने आप को सीना तान के ये बोलते हैं कि हम गाय के रक्षक करते हैं या करेंगे, और अगर कोई भी अगर उस तरह की बात आती है तो फिर वो लोग आगे आते हैं। तो जिस तरह की तबाही है, इनको आगे आना चाहिए और इन गायों की कहीं ना कहीं व्यवस्था करना चाहिए, ताकि फसल को बचाया जा सके। जिन लोगों की रास्ते में और एक्सीडेंट से जो मौतें होती हैं वो ना हो पाएँ। अरे मैं कहती हूँ, चिंता होना चाहिए उनको जो इनके नाम से राजनीति करते, खासकर गौ रक्षक को जो दिख नहीं रहे हैं। सड़कों के किनारे सैकड़ों गाय मरी हुई पड़ी हुई हैं।
अगर मैं बात करूँ तो मैं 3-4 दिन पहले बांदा से चित्रकूट की यात्रा कर रही थी और हर जगह थोड़ी थोड़ी दूर में मैं देख रही थी कि अन्ना जानवर मरे हुए पड़े हैं, घायल अवस्था में पड़े हैं, लेकिन इनको कोई सुध नहीं है। तो दोस्तों बस मैं ये कह रही हूँ कि ये जो योगी सरकार की चलाई हुई जो मुहिम थी गौ के नाम से, गाय के नाम से, वो तो पूरी तरह से ध्वस्त पड़ी हुई है। अब जो दूसरी मुहिम है या जो दूसरा आदेश आया है सरकार का, मैं उसको भी बता देना चाहती हूँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 19 अगस्त को एक आदेश जारी किया है। उस आदेश में कहा गया है कि अब अगर कोई भी धरना प्रदर्शन या आंदोलन करता है और आंदोलन के दौरान अगर तोड़ फोड़ की जाती है और उस तोड़ फोड़ से सार्वजनिक या निजी तौर पर अगर संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो उसकी भरपाई उन्हीं उपद्रवियों से और दंगाइयों से कराया जाएगा। और उन्होंने साफ कहा है कि अब इस पर कड़ी नज़र रखी जाएगी। इस आदेश के साथ में मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सतर्क उत्तर प्रदेश और सुरक्षित उत्तर प्रदेश। इसी के साथ में मैं आपको बता दूं कि नियमावली 2020 के तहत जब जिहाद और धर्म के नाम पर मजहबी कट्टरपंथी सड़कों पर आम नागरिकों की संपत्ति को क्षत पहुंचाते हैं और सरकारी संपत्ति में तोड़फोड़ करते हैं, इन सभी असामाजिक तत्वों को सबक सिखाने के लिए मुख्यमंत्री ने संपत्ति वसूली के लिए दावा अधिकरण का गठन किया है। इसमें कोई भी व्यक्ति क्षति पहुंचाई गई संपत्ति का दावा कर सकता है, ये इस नियमावली में कहा गया है। तो दोस्तों अब आप भी सतर्क हो जाइए। आप लोग ना तुरंत में जो हर चीज़ को लेकर के धरना प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन करते हैं, कुछ भी चीज़ के बारे में अगर आपको गलत लगता है कि सरकार या समाज में या राजनीतिक पार्टियां अगर कुछ गलत कर रही हैं तो लोग अपने हक के लिए या संविधान के हिसाब से लोग आंदोलन करते हैं, क्योंकि उसके लिए एक तरह की आज़ादी दी गई है। लेकिन अब इस तरह के जो हमारी सरकार का आदेश है अब उसका पालन आपको भी करना होगा। वैसे बस एक चीज़ जो मैं कहना चाहती हूँ कि जो ये सरकार का आदेश है मुझे कुछ हद तक तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि जहाँ तक बात है तोड़ फोड़ की, आगजनी की, वो कहीं ना कहीं जब उपद्रवी आते हैं या जब कोई आंदोलन होता है तो मतलब या तो सीधे तौर पे जाकर के थाने में आग लगा देना, बसों को जला देना या तोड़ फोड़ करना, और ये अगर नुकसान होता है तो चाहे आपका हो चाहे सरकार का हो, ये तो एक तरह से गलत है। तो हो सकता है कि अब लोगों को नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। तो दोस्तों आप क्या सोच रहे हैं इन दोनों मुद्दे के बारे में, जो नया आदेश आया है और जो अन्ना जानवरों की तबाही पूरे बुंदेलखंड में या कहूँ तो पूरे यूपी में है। इन मुद्दों पर अगर आपके कोई राय हैं, विचार हैं, कोई सुझाव है तो आप भी ज़रूर से लिख करके मुझे भेज सकते हैं। और इस बार के शो में अभी के लिए इतना ही। अगर मेरा शो आपको पसंद आया हो तो आप ज़रूर से मेरे शो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो दोस्तों मैं अगले एपिसोड में फिर मिलती हूँ कुछ करारी बातों के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।